हालेलुया। ये व्याख्यान 4 है। हम व्याख्यान 4 शुरू कर रहे हैं। व्याख्यान 4 का शीर्षक है दाएं मस्तिष्क के उपयोग के बाइबल उदाहरण। अब तक व्याख्यान 1 में हमने अगुआ और सदस्य का अध्ययन किया। हमने व्याख्यान 2 में बाइबल किस तरह की पुस्तक है का अध्ययन किया। व्याख्यान 3 में हमने दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क का अध्ययन किया और अब व्याख्यान 4 दाएं मस्तिष्क के उपयोग के बाइबल उदाहरण करेंगे। कृपया दूसरा सामुएल अध्याय 12 खोलें। दूसरा सामुएल अध्याय 12 मैं पढ़ूंगा। दूसरा सामुएल अध्याय 12 पद 1। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। पद 2। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। पद 3। परंतु निर्धन के पास भेड़ के एक बच्ची को छोड़ और कुछ ना था। अब दूसरा सामुएल अध्याय 12 वह विषय है जब नातान नबी दाऊद के पास जाता है और उसे फटकार लगाता है। यह तब हुआ जब दाऊद ने उरिया की पत्नी को भ्रष्ट किया था। यह बात तब हुई जब उरिया की पत्नी को भ्रष्ट करने के बाद परमेश्वर के सेवक नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद को डांटा। यह तब है जब नातान ने बताया कि दाऊद ने गलत किया था। हम अध्ययन करेंगे कि कब नातान ने बताया कि दाऊद ने गलत किया। अब हम जो अध्ययन करेंगे वह इस अध्ययन में कुछ आध्यात्मिक सबक नहीं है। हम इस आध्यात्मिक पाठ का अर्थ और इस तरह एक अलग अध्ययन में निश्चित रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। अब हम जो अध्ययन करेंगे वह उस तरह का अध्ययन नहीं है। कैसे बोलूं, एक ही विषय वस्तु कैसे कहूं ताकि दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क, यदि संभव हो दायां मस्तिष्क को उत्तेजित और स्पर्श करे। हम अध्ययन करेंगे कि कैसे बोलना है या क्या करना है। यदि हम उन शब्दों को देखें जो नातान भविष्यवक्ता ने कहे थे, तो उनके बोलने का तरीका दाऊद के दाएं मस्तिष्क को छूता है जो उसकी सुन रहा है। नातान के बोलने का तरीका ऐसा है। अगर हम पूरी विषय को देखें तो यह एक इस तरह से है ना। एक धनवान व्यक्ति के पास आया, उसने अपनी भेड़ में से कुछ नहीं लिया। उसने गरीब व्यक्ति से छोटी भेड़ का बच्चा लिया जो उसके पास था और उसने अपने मेहमान के लिए भोजन तैयार किया। यह पाठ के विषय है। लेकिन छोटी भेड़ का बच्चा बहुत कीमती था, गरीब व्यक्ति की बेटी की तरह। गरीब व्यक्ति ने अपने मेमने के साथ एक ही मेज पर खाया और वह उसकी गोद में सो गया और वास्तव में उसके लिए एक बेटी की तरह था। धनवान व्यक्ति के पास बहुत सारी भेड़ें हैं, लेकिन उसने आदेश दिया कि उस अपनी ही एक भेड़ के बदले में कोई और छोटी सी भेड़ का बच्चे को मारा जाए। यह इस प्रकार का विषय है। इस तरह की बात कहने के बाद जब नातान ने बोलना खत्म किया तो पूरी बात सुनने के बाद दाऊद को बहुत गुस्सा आया था। धनवान व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? फिर उस समय नातान कहता है, तुमने ऐसा ही किया है।
वह बताते हैं कि आप वे व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया था। लेकिन नतान भविष्यवक्ता दाऊद की ओर इशारा करता है, परंतु उसने यह शुरू से ही नहीं बताया। इसके बजाय उसने गरीब व्यक्ति के एक छोटे भेड़ के बच्चे की कहानी सुनाई। जैसा कि आप जानते हैं, दाऊद अपनी युवावस्था से ही चरवाहा था, है ना? यदि हम कहें भेड़, तो दाऊद वह है जो भेड़ के बारे में सब जानता है। दाऊद भेड़ के बारे में सब कुछ जानता है। वे जानवर जो उससे बहुत परिचित है वह भेड़ है। और नतान मेमने की कहानी कहता है। यह तथ्य कि नतान ने एक विषय का उपयोग किया जिसमें दूसरी व्यक्ति रुचि रखता है और दूसरा व्यक्ति समझता है, देखता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में अच्छा व्यक्ति है। ऐसा ही एक उपदेश के साथ होता है, किसी भी शिक्षा के साथ ऐसा ही होता है। एक विषय जो दूसरे व्यक्ति के दिल तक जल्दी पहुंच जाता है। यदि हम उस विषय का उपयोग करके बोल सकते हैं, यदि हम उस विषय पर शिक्षा और उपदेश दे सकते हैं, तो क्या श्रोता उस पर अधिक ध्यान नहीं देगा, वह जो सुन रहा है? तो दाऊद ने जो कुछ उसने किया उस पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि बहुत समय पहले उसने बहुत से मेमनों को पाला था। इसलिए नतान ने दाऊद की दिलचस्पी लेने के बाद बात की। इस तरीके ने दाऊद के कल्पनाओं को भी प्रेरित किया, जैसा कि हम इस पाठ में देख सकते हैं। इसलिए दाऊद कहानी में डूब गया और उसने उसमें शामिल हो गया। इस बारे में नतान ने वास्तव में अपने दाएं मस्तिष्क का अच्छा इस्तेमाल किया। उसने दिखाया कि एक अच्छा उपदेशक और शिक्षक कैसा होता है। आइए हम बाइबल की इस पुस्तक के अन्य पाठ को देखें। अध्याय 17 की इस ओर मुड़े। हम अध्याय 17 पद 1 से पढ़ रहे हैं। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा, तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे और मैं राजा ही को मारूंगा। पद 1 से 3 इस बारे में है कि अहीतोपेल अबशालोम से कैसे बात करता है। उस बिंदु तक के विषय अध्याय 17 में यह विषय इस बारे में है कि अबशालोम दाऊद को कैसे हरा सकता है। यह वह दृश्य है जहां अबशालोम अपने रणनीतिकारों को इकट्ठा करता है और उनकी राय सुनता है कि दाऊद को कैसे मारना है। दो लोग हैं जो अपनी राय बोलते हैं। एक व्यक्ति अहीतोपेल है और दूसरा व्यक्ति हूशै है। अबशालोम ने पहले अहीतोपेल की बात सुनी। अहीतोपेल ने कहा, मैं 12,000 पुरुषों को लेकर दाऊद को घात करके लौट आऊंगा। पद 5 में हूशै कहता है, हूशै बोलता है और अंत में अबशालोम उस रणनीति को अपनाता है जो हूशै ने कहा था। यह रणनीति अपनाई जाती है और अंत में अहीतोपेल एक गांव में चला जाता है और बाद में आत्महत्या कर लेता है। अंत में अबशालोम उस रणनीति का उपयोग करता है जिसे उसने हूशै से स्वीकार किया था। परंतु आप इस विषय को जान लेंगे यदि आप इसे सभी इस तरह से पढ़ते हैं। कृपया इसे बाद में पढ़ें। हूशै जिस तरह से बोलता है वह सुनने वाले अबशालोम की कल्पना को काफी उत्तेजित करता है, उसकी कल्पना को जगाता है। यह बहुत शब्द है। हम इससे चित्रात्मक शब्द कहते हैं, है ना? यदि हम पद 7, 8, 9 पढ़ते हैं तो वे सभी चित्रात्मक शब्द है। उदाहरण के लिए पद 11 को देखें। उसे इस तरह बोलता है, इसलिए मेरी सम्मति है कि दान से लेकर बरसेबा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तट के रेत कणों के समान इकट्ठे किए जाए और तू आप ही युद्ध को जाए। कल्पना कीजिए कि वह क्या कह रहा है। क्या आप ड्रेन और बेरसेबा का मतलब जानते हैं? उत्तरी दक्षिणी, तो इसका मतलब यह पूरा देश है। समुद्र के किनारे के बालू के समान सारे देश के लोगों को इकट्ठा करो।
क्या यह बहुत नहीं है? इस तरह का मुहावरा समुद्र के किनारे के रेत की तरह यह सब दाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। अब शालोम इसकी कल्पना कर रहा है, वह कल्पना कर रहा है कि उसके सामने कई सैनिक है, फिर वह कितना मजबूत होगा। मेरा मतलब है कि हुसे जिस तरह से बोलता है उससे अबशालोम कैसा महसूस करता है। उदाहरण के लिए यदि हम पद 12 को भी देखें, और जब हम उसको किसी न किसी स्थान पर जहां वे मिले जा पकड़े, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। जैसे जमीन पर ओस जम जाती है, कल्पना कीजिए कि घास ओस से ढकी हुई है। ये दाएं मस्तिष्क को भी उत्तेजित करता है। ढकी हुई घास की छवि जो ओस की वजह से मरी हुई प्रतीत होती है। ढकी हुई सारी घास की छवि जो ओस की वजह से मरी हुई प्रतीत होती है। यह पूरी कल्पना भाषण की एक विधि है जो दाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करती है। इसके अलावा उसके बाद बहुत कुछ ऐसी तरह की कल्पनाएं से भरा हुआ वचन है। जब हम पद 13 को भी देखते हैं, यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इजरायली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नदी में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी ना रह जाएगा। क्या दिलचस्प अभिव्यक्ति है। जब मैं व्यक्तिगत रूप से आपके पास आऊंगा और सिखाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। दो लोग खड़े होंगे, प्रत्येक छोर पर एक रस्सी का एक सिरा पकड़े हुए होंगे और मैं उन्हें सीधे जाने के लिए कहूंगा। यह दृश्य वर्णन कर रहा है कि कैसे लोग दाऊद और उसके सैनिकों को रस्सियों से नीचे घाटी में घसीटेंगे। यह सब कल्पना है। यह सुनने वाले के दाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और उसे कल्पना करता है अब शालोम कैसे बड़े मजे से सोच रहा होगा। हाँ, फिर से हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह आध्यात्मिक अर्थ या कोई गहरा पाठ खोजने के लिए नहीं है, निश्चित रूप से जिसका अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह यह है कि जब हम बोलते हैं तो हमें दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क को जानना चाहिए। इस तरह का अध्ययन शब्द उपदेश जो सुनने वाले के दाहिने मस्तिष्क को छूता है उसके दिल में इतनी आसानी से कैसे आ सकता है, हम अभी इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए इन बाइबल उदाहरणों का अध्ययन किया। इनके अलावा और भी कई उदाहरण है हमारे प्रभु से शुरू करके। जब हम देखते हैं कि वह कैसे बोलते हैं तो हम बहुत कल्पना करते हैं। उनके शब्द हमारे दाहिने मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 4 जहां उसने कुएं पर सामरी महिला के साथ बातचीत की है। मैं इस समय इस अध्याय को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सभी इस अध्याय को जानते हैं। हमारे प्रभु ने इस महिला को बहुत समय दिया और उसे सोचने दिया। जब हम उसे देखते हैं तो वह केवल संक्षिप्त उत्तरों के साथ उत्तर देती है। उसके बोलने का तरीका सिर्फ छोटे छोटे जवाब होते हैं। प्रभु ने उन चीजों के बारे में बोला है जिनका उत्तर संक्षिप्त उत्तरों के साथ नहीं दिया जा सकता है। वह हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वह हमें एक चित्र भी बनाने को तैयार करते हैं। हमारे प्रभु के वचन मूल रूप से ऐसे ही हैं। उदाहरण के लिए हवा के पक्षियों को देखो, उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, चिंता मत करो। वह कहने का इरादा रखते थे। उन्होंने नहीं कहा चिंता मत करो, लेकिन श्रोताओं को हवा के पक्षियों की ओर दिखाया। तब सब लोगों ने आंखें उठाकर आकाश के पक्षियों की ओर देखा। उन्होंने नहीं कहा चिंता मत करो, लेकिन श्रोताओं को हवा के पक्षियों की ओर दिखाया, और तब सब लोगों ने आंखें उठाकर आकाश के पक्षियों की ओर देखा। क्योंकि उसने उनके दाहिने मस्तिष्क को उत्तेजित किया। सभी श्रोताओं ने अपना सिर हिलाया और उनके शब्दों को ग्रहण किया। इस तरह हमारे प्रभु उन लोगों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने अपने दाहिने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह बाइबल में मस्तिष्क के सही इस्तेमाल के उदाहरण हैं। इसलिए आप में से प्रत्येक, चाहे आप बच्चों के लिए बाइबल शिक्षक हो या उपदेश देने वाले उपदेशक हो, अपने लिए दाई मस्तिष्क को समझे
शब्द से छुआ और प्रभावित होते हैं ताकि यह तस्वीर आपके दिल के अंदर खींची जा सके। उसके बाद मुझे आशा है कि जो लोग आपकी बात सुनते हैं उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसे अब से इस तरह से करेंगे। अब हमने जो अध्ययन किया उसकी समीक्षा करेंगे। ये ऐसे सवाल है जो दाएं मस्तिष्क इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रश्न है जो आपको नेत्रहीन और समग्र रूप से सोचने और ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है और आपको महसूस कराता है। दृश्य का मतलब है कि यह आंख से संबंधित है ना। एक तस्वीर, एक दृश्य या रंग, ये सभी दृश्य है। उदाहरण के लिए ये दृश्य तत्व हमें इन शब्दों की कल्पना करने के लिए कहते हैं या कैसे लगता है। आइए इसे विशेष रूप से चित्रित करें। मेरा मतलब है कि इस प्रकार की चीजें सभी दृश्य हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे। जब तस्वीरें ऐसी ही रहती हैं तो अच्छा है, क्योंकि जो दिमाग में रहता है वही बदलाव का कारण बनता है। इसलिए इस तरह के सवाल और शब्द अच्छे हैं। दूसरा, कब, कौन, कहां, क्या जैसे प्रश्न बाएं मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हाँ या ना में संक्षिप्त उत्तर की मांग करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सभी बाएं मस्तिष्क का उपयोग करते हैं। बेशक हमें ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता है जो बाएं मस्तिष्क को स्पर्श कर सके और उसका उपयोग करे। यह वही तरीका है ना। आइए हम वापस गुलाब की ओर चले जो एक अच्छा उदाहरण है। यदि बाएं मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो हम उस ज्ञान को बाहर नहीं निकाल सकते जो कहता है कि यह गुलाब है। इसलिए बाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाले प्रश्न पूर्ण रूप से आवश्यक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां मत रुको। तीसरा, यदि बाएं मस्तिष्क का प्रश्न पाठ को बनाने वाले कंकाल की तरह है तो दाएं मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाले सामग्री मांस या उसमें छिपी भावना या हृदय की तरह है। एक घर की रूपरेखा होती है, सारे खंबे वही है। यह सब बाएं मस्तिष्क है। ढांचे और खंबे के सेट होने के बाद आप दीवारों को बनाने के लिए खंबों के बीच जो सामग्री डालते हैं वह सब दाएं मस्तिष्क है। इसका मतलब है कि हमें दोनों की जरूरत है। अगला दाहिने मस्तिष्क के प्रश्न इस प्रकार है, उसने ऐसा क्यों किया, उसका दिल कैसा था। आपको क्या लगता है कि इस पाठ का अर्थ क्या है? आपको क्या लगता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है? आज इस अध्ययन में कौन सी सामग्री विशेष रूप से विशिष्ट है? स्टैंड आउट ये वाक्यांश अपने आप में दृश्य है ना। यह अध्याय क्या दिखाना चाहता है? यह दृश्य है ना। इसलिए अगुवे को इस प्रकार के समृद्ध प्रश्न बनाने चाहिए जो श्रोता को सोचने पर मजबूर कर दें। अगुवा वह नहीं है जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए वहां मौजूद है। एक उत्कृष्ट अगुवा वह होता है जो एक अच्छा प्रश्न पूछता है ताकि कक्षा के सभी सदस्य कुछ कह सकें। ऐसा करने के लिए अगुवा को निश्चित रूप से आज के अध्ययन के विषय को पूरी तरह समझना होगा। यह किस तरह का अध्ययन है, इसका उद्देश्य क्या है, यह किस दिशा में जाएगा, प्रमुख बिंदु क्या है, इसमें जानने से पहले अगुवे को यह सब पर्याप्त रूप से जानना चाहिए। अब हम फिर से एक अभ्यास अध्ययन शुरू करेंगे। पिछली बार की तरह एक व्यक्ति ने अभ्यास अध्ययन पाठ पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि आपको आज हमारी अध्ययन के सिद्धांत याद होंगे। इसमें सभी लोग भाग लेंगे। हमने कहा था कि आप बारी बारी से अगुवा बनेंगे, है ना। तो अब कोई दूसरा व्यक्ति नेतृत्व करेगा 40 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा और समीक्षा करूंगा कि हमने क्या अध्ययन किया है और मैं आज अपना अध्ययन एक समान प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। आपका समय अच्छा गुजरे। क्या आपने अच्छा समय बिताया? यह निश्चित रूप से पहली बार नहीं है कि यह महिला प्रभु के सामने प्रकट हुई है। क्या कोई व्यक्ति जो पहली बार प्रभु से मिला है, क्या वह उसे इतनी बहुमूल्य वस्तु दे सकता है?
वे पहले मिल चुके हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह पहले भी यीशु से मिल चुकी है। उसने उस समय क्षमा का सुसमाचार सुना और अनुग्रह प्राप्त करने के बाद वह अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई। हालांकि यह अफवाह सुनने के बाद कि प्रभु उसके शहर में आ रहे हैं, उसने ये कार्रवाई करने का फैसला किया। हालांकि उसे प्रभु से क्षमा प्राप्त हुई, वह एक ऐसी महिला रही होगी जिसे अभी भी अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्रता नहीं थी। यह केवल इस महिला की कहानी नहीं है, है ना? क्या हम आज भी ऐसे नहीं हैं? हमें ऊपर से आजादी मिली। हमने यीशु मसीह में पापों की क्षमा प्राप्त की और परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाने की स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन आपके बगल के व्यक्ति के साथ संबंध में कितनी चीज़ों ने आपको सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने से रोक दिया है? यह अध्याय आज स्त्री से ये बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये वचन हमसे कह रहा है जो आज इसे पढ़ रहे हैं। आइए इसे इस तरीके से करने का प्रयास करें। एक दूसरे से इस प्रकार कहिए, कृपया मेरे सामने स्वतंत्र रहे। एक बार ऐसा करने का प्रयास करें। अपने बगल वाले व्यक्ति से कहो, कृपया मेरे सामने स्वतंत्र रहे। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसे लोग होंगे जो मसीह में एक दूसरे के साथ स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। हम एक साथ जोर से प्रार्थना करेंगे। जब हम जोर से प्रार्थना करें तो आइए हम धन्यवाद दें। धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझे स्वतंत्र किया है। इसके लिए पहले धन्यवाद दो। अब मैं मसीह में स्वतंत्र हो सकता हूँ और अपने पड़ोसी के साथ शांति का आनंद ले सकता हूँ। और जब वे व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो उसे खुले हाथों से भी ग्रहण करेगा। आइए हम सब एक साथ जोर से प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे अच्छे पिता परमेश्वर, आज हमें अपना बहुमूल्य वचन देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के अनुग्रह से आप मुझे मसीह यीशु में अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं और आप में मैं स्वतंत्रता का आनंद ले सकता हूँ। परमेश्वर, हम सभी को यह अद्भुत स्वतंत्रता मिली है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पड़ोसी के पास अभी भी ये स्वतंत्रता नहीं है। आपने हमें जो वचन दिया है हम उसे प्राप्त करते हैं और हम फिर से वादा करते हैं कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उस व्यक्ति को खुले दिल से और खुली बाहों से ग्रहण करूंगा ताकि वह सहज महसूस करे। और मैं आपके सामने फिर से वादा करता हूं, हमने दूसरों से भी प्रतिज्ञा की थी ताकि हम उस व्यक्ति से मसीह में मिल सकें। हमने संकल्प लिया कि हमारे चेहरे के भाव, हमारे शब्द, हमारा जीवन, हमारा सब कुछ हमेशा ऐसा रहेगा कि वे लोग सहज महसूस करें और स्वतंत्रता का अनुभव करें। पवित्र आत्मा कृपया प्रभु के इन पुरुष और महिलाओं सेवकों पर आए जिन्होंने अपना सिर झुकाया है और उन्हें सच्चे स्वतंत्र लोगों के रूप में जीने में मदद करे जो उस स्वतंत्रता को प्रकट करते हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आपको अगली बार मिलूँगा।